नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। वक्री ग्रह, आइए जानते हैं ये वक्री ग्रह कौन है, कैसे काम करते हैं, ये क्या है वक्री ग्रह। अक्सर लोग डरते हैं वक्री ग्रहों से, खास करके वक्री शनि का होना सर्वाधिक लोगों को भयभीत करता है। क्यों? ऐसा नहीं, वैसे तो वक्री ग्रहों के बारे में बहुत से मतभेद हैं। कुछ ज्योतिर्विदों के अनुसार जहां ग्रह वक्री ग्रह शुभ परिणाम देते हैं तो कुछ के अनुसार वो अशुभ परिणाम देते हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन इसको समझना है। आइए समझते हैं। हमारी जो पुस्तकें हैं, ज्योतिष की पुस्तकें जो हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखी हैं, उनके अनुसार मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उन्हें समझिए। देखिए, पहले तो समझ लीजिए, सूर्य और चंद्रमा ये कभी वक्री नहीं होते। अब राहु और केतु ये हमेशा वक्री रहते हैं, क्योंकि इनकी जो चाल है वो वक्री ही है। अब बचे 5, कौन कौन से? मंगल, गुरु, शुक्र, शनि और बुध। ये 5 ग्रह केवल वक्री होते हैं। अब इन 5 ग्रहों में 2 ग्रह जो बृहस्पति और शुक्र हैं, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये वक्री होने पर भी बहुत खराब परिणाम नहीं देते, क्योंकि इनको शुभ ग्रहों की संज्ञा प्राप्त है। अब ये अत्यधिक पीड़ित हो जाएं, नीच के हो जाएं, 6, 8, 12 में जाकर के बैठ जाएं, जिसको त्रिक भाव कहते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ा देंगे, वो अलग बात है। लेकिन विशेष करके अगर ये अच्छे भावों में बैठे हैं, सही अवस्था में बैठे हैं, लग्न कोई भी हो, तो ये बहुत खराब परिणाम नहीं देंगे। अब बचे मंगल, शनि और बुध। ये 3 अगर वक्री हो जाते हैं तो ये अपना परिणाम अधिक देते हैं। देखिए, वक्री होने का मतलब क्या है? अत्यधिक प्रभाव बढ़ जाना, यानी बेहद प्रभावशाली हो जाते हैं ग्रह। जो वक्री हो जाते हैं वो अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, समझिए। इसीलिए इनका प्रभाव, अगर ये पीड़ा देंगे तो अधिक पीड़ा देंगे, अगर ये लाभ करेंगे तो अधिक लाभ करेंगे। अब जैसे मंगल लग्न में हो बैठ करके, अब ये पीड़ित वो वक्री हो गए, तो क्या करेंगे? लग्न के मंगल वैसे भी जल्दबाजी, उग्रता, क्रोधी, ऐसा स्वभाव होता है। लेकिन अगर वही लग्न के मंगल ये वक्री हो गए तो ये केवल क्रोधी नहीं, अति क्रोधी, जल्दबाजी नहीं, कोई कार्य तुरंत हो जाए, बहुत शीघ्र, अति जल्दबाजी, बहुत उग्र हो जाना, तो इस तरह की स्थितियां बना देते हैं। वहीं शनि अगर वक्री हो गए तो शनि क्या? शनि रोगों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि शनि को विषाद कहा गया है, दुख कहा गया है। तो ये दीर्घगामी है, इसलिए ये दीर्घगामी ही दुख देंगे। यानी कहने का मतलब लंबे कष्ट, लंबे रोग, जो काफी समय तक बीमारी चलती है, लंबी परेशानियां देते हैं, जो जल्दी ठीक नहीं होती, ये शनि ही देते हैं। सबसे पहले समझिए कारक ग्रह क्या है, कारक ग्रह क्या है और अकारक क्या है। देखिए, जैसे मेघ राशि है या मेघ लग्न है, अब इसके लिए कारक ग्रह कौन है? मेघ लग्न के लिए कारक ग्रह कौन है? मंगल, बृहस्पति, ये कारक ग्रह हो गए। मेघ लग्न के लिए मंगल और बृहस्पति को कारक माना गया। अब मेघ के लिए, कर्क के लिए, सिंह के लिए, वृश्चिक के लिए, धनु के लिए और मीन के लिए मंगल और बृहस्पति को कारक बताया गया। वहीं वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन लग्नों के लिए शनि, बुध और शुक्र को कारक कहा गया। ध्यान दीजिए, ये कारक ग्रह अगर वक्री हो जाए किसी भी लग्न में, जैसे भी मैंने बताया कि मेघ लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धन लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न, इसमें मंगल और बृहस्पति अगर वक्री हो जाए, क्योंकि ये कारक हैं, तो ये बेहद शुभ परिणाम देंगे और अधिक अच्छा परिणाम देंगे, शुभ परिणाम देंगे। वहीं अगर इन लग्नों में शनि, शुक्र या बुध अगर वक्री हो जाएं तो ये बेहद अशुभ परिणाम देंगे, समझिए।
कारक, कारक होने पर और अकारक होने पर, यही तो समझना है। अब वृषभ, मिथुन, तुला, वहीं कन्या, मकर और कुंभ, इन लग्नों के लिए अगर मंगल और बृहस्पति वक्री हो जाएं तो ये अशुभ परिणाम देंगे, बेहद अशुभ। जबकि अगर शुक्र, शनि या बुध अगर वक्री हो जाएं तो ये अति शुभ परिणाम देंगे। जहां मंगल और बृहस्पति अशुभ, वहीं शुक्र, शनि और बुध ये शुभ, बेहद शुभ परिणाम देंगे, अत्यधिक लाभप्रद हो जाएंगे, बहुत कुछ दे जाएंगे, क्योंकि अति प्रभावशाली ये हो जाएंगे वक्री होकर के। यही समझना है कि किस लग्न में कौन से ग्रह कारक हैं और कौन से अकारक। एक बार फिर से इसको समझते हैं। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, इनके लिए मंगल और बृहस्पति को कारक कहा गया है। तो मंगल और बृहस्पति अगर इन लग्नों में कारक हो, वक्री हो गए, तो ये बेहद शुभ परिणाम देंगे। जबकि बुध, शुक्र और शनि अगर ये वक्री हो गए तो ये बेहद अशुभ परिणाम देंगे। वहीं वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन लग्नों में अगर शुक्र, शनि और बुध वक्री हो जाते हैं तो ये बेहद शुभ परिणाम देंगे। जबकि मंगल और बृहस्पति अगर वक्री हो जाते हैं तो ये बेहद अशुभ परिणाम देंगे। समझिए इसको। लेकिन अब इसमें और भी बातें समझना है। क्या मंगल अगर वृषभ लग्न की कुंडली है और मंगल अशुभ हो गए, वक्री हो गए, या बृहस्पति वक्री हो गए, तो ये अच्छे घर में बैठ गए, जैसे पंचम भाव है, लग्न है, नवम भाव है, केंद्र में, केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठ गए, अच्छी जगह बैठ गए, इनकी प्लेसमेंट अगर अच्छी है, फिर क्या होगा ये समझना है। देखिए, अगर ये अच्छे भाव में बैठ जाएं तो इनका परिणाम तब भी बेहद अशुभ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छा भी कर जाएंगे। अब कैसे अच्छा कर जाएंगे? तो ये किसके कारक हैं? ये भूमि के कारक हैं। भाइयों के लिए, भूमि के लिए रक्त के कारक हैं, भवन के कारक हैं। तो ये जहां हानि करेंगे, बेहद अशुभ परिणाम देंगे, वहीं पर ये शुभता भी लाएंगे। कब? अगर ये अच्छी प्लेसमेंट में बैठे।